नमः जनभाषायै संस्कृताय मित्रों। श्री गुरुवे नमः। वंदे वेदमातरम्। तेजेंद्रेण संस्कृतम संस्कृत बाय तेजेंद्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस एपिसोड में नीति शतक के चतुर्थ श्लोक के बारे में पढ़ेंगे। यह आर्या छंद है। आर्या छंद वारणिक नहीं मात्रिक छंद होता है। इसमें मात्राओं को गिनते हैं, इसलिए यह मात्रिक छंद है। यह मात्रिकों में भी विषम मात्रिक छंद है। इसके हर पाद में अलग अलग मात्राएं होती हैं। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर छंद के बारे में जानेंगे। अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलब्धुर्विदग्धं ब्रह्मापितं नरं नरञ्जयति। अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलब्धुर्विदग्धं ब्रह्मापितं नरं नरञ्जयति। अज्ञः, यहाँ भर्तृहरि जी ने कहा कि विश्व में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक अज्ञ, एक विशेषज्ञ और एक ज्ञानलब्धुर्विदग्ध। इन 3 लोगों को उपमा दी गई है। अब अज्ञ क्या होता है? अज्ञ ऐसा व्यक्ति हो, ज्ञा अर्थात होता है जानना, ज्ञा अर्थात किसी चीज़ को जानना। अज्ञ अर्थात जो किसी को नहीं जानता हो। जैसे कोई फ्रेंच पढ़ना चाहे, वो फ्रेंच के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता हो, फ्रेंच भाषा के बारे में, तो वह फ्रेंच भाषा के लिए अज्ञानी है। कोई संस्कृत जानना चाहता हो और संस्कृत नहीं जानता हो पर वह पढ़ना चाहता हो, तो वह प्रवेश के लिए अज्ञ है, उसमें अज्ञानी है संस्कृत में। इसी प्रकार अज्ञ, तो अज्ञ को हम सुखम आराध्य, सुख से पढ़ा सकते हैं। सुखम आराध्य, आराध्य अर्थात उसको समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं उसके लिए सुख से, क्योंकि वह उस विषय में कुछ नहीं जानता। अब जो इंग्लिश नहीं जानता वह इंग्लिश को पढ़ना चाहे तो आसानी से पढ़ सकता है। फिर कहा सुखतरम आराध्यते, और भी सुखतर, और भी ज़्यादा सुख से, और भी ज़्यादा प्रसन्नता से, और भी ज़्यादा आराम से आराध्यते, समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, आराधित कर सकते हैं। किसको? जो विशेषज्ञ हो, जो इस विषय में जानता हो। अब कोई अंग्रेजी को जानता हो, उसमें विशेषज्ञ हो, तो उसमें जो भी परिवर्तन आएगा तो वह उसको जान लेगा, समझ लेगा। फ्रेंच भाषा को जो जानना चाहता है, वो फ्रेंच भाषा का जो विशेषज्ञ होगा वह उसको अच्छे तरीके से जान जाएगा। जो उसमें परिवर्तन आएगा वह समझ जाएगा। अब कोई संस्कृत का विद्वान हो तो वह इस श्लोक में जो गलती है वह भी समझ जाएगा। और मान लीजिए किसी विद्वान ने संस्कृत में श्लोक बनाया, संस्कृत के विद्वान ने, जो संस्कृत का विशेषज्ञ है, और श्लोक बनाया उसने, तो जो उसकी गलती हुई उसको यदि कोई समझाएगा, बताएगा, तो वह समझ जाएगा, क्योंकि वह जानता है कि मैं जब गलतियों से सीखूंगा तभी आगे बढ़ पाऊंगा। अब 2 लोगों के बारे में हो गई, एक अज्ञ और एक विशेषज्ञ। अब जो बीच का बचता है, एक अज्ञवाद जिसको कुछ नहीं जानता और एक विशेषज्ञ जो सब कुछ जानता है, ये दोनों के जो बीच में रहता है वही खराब व्यक्ति है। उसके लिए 2 लाइन लगाई, 2 पाद लिखे भर्तृहरि जी ने। कहा ज्ञान लब दुर्विदग्धम, जिसमें ज्ञान लब मात्र है। लब अर्थात एक कण के मात्र है, मतलब वह जानता है, थोड़ा बहुत जानता है, अंग्रेजी के बारे में थोड़ा बहुत जानता है, पर जानता है पर उससे दुर्विदग्ध है। दुर उपसर्ग पूर्वक, दुर और बी 2 उपसर्ग लगे हैं, दुर उपसर्ग लगा है यहाँ पर एक। तो दुर अर्थात होता है किसी बुरे तरीके से जला हुआ, विदग्ध अर्थात जला हुआ। तो जो बुरी तरीके से जला हुआ है, किससे? तो ज्ञान के लब मात्र से, जिसमें ज्ञान का सिर्फ कण है, एक थोड़ा सा ही ज्ञान है उसमें, पर वह उसके अपने ज्ञान से जला हुआ है। ऐसे व्यक्ति जो अज्ञानी और विशेषज्ञ के बीच का है, वह अज्ञानी व्यक्ति, वह ज्ञान लब दुर्विदग्ध व्यक्ति ब्रह्मा भी, अपि अर्थात भी, तो ब्रह्मा भी, तम अर्थात उसको, सतौते तम तौतान, तम अर्थात उसको, नरम, उस नर को, न रंजयति, कौन नहीं समझा सकते, प्रसन्न नहीं कर सकते, तो कहा ब्रह्मा जी भी। आप देखिए सामान्य मनुष्य का कितने मुख होते हैं? 1 मुख होता है, और ब्रह्मा जी के 4 मुंह हैं। तो 4 मुंह वाला व्यक्ति भी जब उसको नहीं समझा सकता, तो फिर हम सामान्य मनुष्य किस प्रकार से समझा सकते हैं? तो यही कहा कि ज्ञान लब दुर्विदग्धम, जो अपने ज्ञान के लब मात्र से दुर्विदग्ध है, बुरी तरीके से जला हुआ है, कम ज्ञान से, उस व्यक्ति को ब्रह्मा जी जैसा चतुर्मुख व्यक्ति भी नहीं समझा सकता।
अज्ञानी को सुख से समझाया जा सकता है, पर और भी ज़्यादा सुख से विशेषज्ञ को समझाया जा सकता है, पर जो ज्ञान लब्ध दुर्विदग्ध है उसको ब्रह्माजी भी नहीं समझा सकते। यहाँ कुछ संधियाँ हुई हैं, जैसे सुखम आराध्या लिखा है, तो सुखम आराध्या ऐसा है, सुखतरम फिर आराध्यते, सुखतरम आराध्यते। ज्ञान लब्ध दुर्विदग्धम, दुरुपसर्ग लगा है यहाँ पर। ब्रह्मापि, ब्रह्मा और धन अपि, अपि अर्थात भी, ब्रह्मा भी उस व्यक्ति को, तम नरम उसको, उस नर को नहीं समझा सकते, ऐसा इसका आशय हुआ। अब हम इसके लक्षण और इस छंद को पढ़ते हैं, छंद के बारे में जानते हैं। तो आप देखिए, यह इसका लक्षण होता है, यस्याह पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदश सार्या, ऐसा इसका लक्षण होता है। अब लक्षण यह कहता है, यह लक्षण भी इसका उसी में है, आर्या छंद में ही। यह एक मात्रिक छंद है, तो हम मात्राओं को गिनेंगे, इसलिए कहा कि यस्याह पादे प्रथमे, ऐसा छंद जिसके प्रथम पाद। अब पाद क्या होता है? पाद, हर छंद 4 पादों में विभक्त होता है, लगभग प्रायः सभी छंद 4 पादों में विभक्त होते हैं। यह छंद भी 4 पादों में विभक्त है। अज्ञः सुखमाराध्या 1 पाद, सुखधर्माराध्यते विशेषज्ञ 2 पाद, और ज्ञान लब्ध दुर्विदग्ध ये तृतीय पाद है। ब्रह्मापितम नरम नरंजयति, यह चतुर्थ पाद है। तो यह कहा कि जिसके पहले और तीसरे पाद में 12 मात्राएं हों। कितनी? 12 मात्राएं गिनना है हमारे लिए, वर्ण नहीं गिनना। पिछले हमने जो छंद पढ़े उनमें वर्ण गिनना आवश्यक था, अब इसमें मात्राएं गिनना आवश्यक है। फिर कहा जो पहले और तीसरे पाद में 12 मात्राएं हों, और दूसरे पाद में 18 मात्राएं हों, और चौथे पाद में 15 मात्राएं हों। ऐसा यदि कोई छंद मिले तो वह छंद निश्चित ही आर्या होगा। आर्या छंद जो एक ज्योतिष का ग्रंथ है, प्रकरण ग्रंथ है ज्योतिष का, एक लघु जातकम, उसमें अधिकतः छंदों के जो प्रकार हैं वह आर्या छंद में ही लिखे गए हैं। तो वहाँ आर्या का बहुत अधिक प्रयोग किया है वराह मिहिर ने। यहाँ भर्तृहरि ने बहुत कम किया है, 1-2 छंदों में ही किया है, आगे भी हम बहुत कम पढ़ेंगे, 5-6 छंद हैं मुश्किल से। तो हम इसके अब मात्राएं गिन लेते हैं कि किस प्रकार से मात्राएं गिनेंगे। देखिए मित्रों, अब थोड़ा कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। हम चिन्ह वैसे ही लगाएंगे IS के लघु गुरु के, पर हमें करना क्या है, सिर्फ ये करना है जो नीचे लिखा है सबसे लास्ट में, कि जो लघु वर्ण है, जहाँ I अर्थात एक डंडा खिंचा हुआ होगा उसको 1 गिनना है, और जहाँ S अर्थात गुरु और दीर्घ वर्ण को 2 गिनना है। ठीक उसी प्रकार अब हम करते हैं। जैसे पहला पाद लेते हैं। पहले पाद में कहता है यस्याह पादे प्रथमे 12 मात्रा, 12 मात्राएं चाहिए। तो आ लघु है तो 1 हो गया, ज्ञा दीर्घ है, सु लघु है, खम के ऊपर अनुस्वार है तो गुरु हो गया, फिर आराध्या, ये तीनों गुरु हैं। अब यहाँ देखना यह है कि जो राध है ना, राध, पहले हम क्या करते थे वारणिक छंदों में कि जो बाद का आधा अक्षर पहले के अक्षर में जोड़ा जाता था, पर अब यह अक्षर जो आधा अक्षर होगा वह उसी अक्षर में जोड़ा जाएगा जिस अक्षर के साथ वह आधा अक्षर। यहाँ जो धा आधा अक्षर है वह या के साथ जोड़ा जाएगा, ना कि रा के साथ। आगे आप और अच्छे से समझेंगे। तो हम गिनेंगे यहाँ S को 2 गिनना है, तो 1 फिर 2 3 हो गए, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 2 8, 8 और 10 और 10 2 12। तो 12 मात्राएं हुई पहले पाद में, यह पहली चीज़ सिद्ध हो गई। अब दूसरे पाद में आते हैं। दूसरे पाद में कहता है अष्टादश द्वितीय, 18 मात्राएं चाहिए। सु का 1, खा का 1, खा लघु है, ता 1, रा 1, माँ के 2, माँ का S दीर्घ है तो 2 हो गई, फिर रा 2। और यहाँ देखिए अब ये या है, आप कहेंगे लघु है, पर लघु कहाँ होता है? वार्णिक छंदों में लघु होता है। यहाँ हम मात्रिक छंदों की बात कर रहे हैं, तो मात्रिक छंदों में संयुक्ताक्षर जहाँ भी होंगे वह दीर्घ होंगे। तो ये दीर्घ हो गया यहाँ पर या, फिर ते भी दीर्घ हो गया, बी भी दीर्घ हो गया, शे भी दीर्घ हो गया, बी लघु रहेगा, शे दीर्घ हो जाएगा, शा लघु हो जाएगा, ग्यह गुरु हो जाएगा। अब गिनते हैं 1 2 3 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, 1 13, 13 2 15, 15 और 1 16 और 2 18। तो यहाँ दूसरे पाद में 18 मात्राएं हो गई।
अब तीसरे पाद में चलते हैं। तीसरे पाद में कहा द्वादश मात्रा तथा तृतीय भी, द्वादश मात्रा तृतीय पाद में भी होंगी। तृतीय पाद में देखिएगा ज्ञा दीर्घ है, ना लघु, ला लघु, ना लघु, ला लघु, बा लघु, दू लघु, फिर बी के ऊपर रा है, संयुक्त है ना। संयुक्त होने से दीर्घ हो जाएगा, संयुक्ताक्षर है तो दीर्घ हो जाएगा। दा जो है, दा के बाद गा है तो दा भी गुरु हो जाएगा। वह मित्रों धा नहीं दा था, तो दग यहाँ दीर्घ हो जाएगा। फिर धम अनुस्वार है तो यह भी दीर्घ हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। अब गिनते हैं हम, 2 और 1 3, 3 2 5, 1 6, 6 2 8, 8 2 10 और 2 12, 12 मात्राएं हो गई हमारे तृतीय पाद में। अब चौथे पाद की ओर चलते हैं। चौथे पाद में कहा चतुर्थ के पंचदश सार्या, चतुर्थ में पंचदश 15 मात्राएं होनी चाहिए। तो गिनते हैं, ब्रा लघु, ह और मा का संयोग है तो वहाँ गुरु हो जाएगा और आ भी है। पी लघु हो जाएगा, तम गुरु, ना लघु, रम गुरु, ना लघु और रा लघु, और ञ और जा का संयोग है तो वह गुरु हो जाएगा। या लघु रहेगा, ती भी लघु ही रहेगा। यहाँ गिनते हैं, 1 2 3, 3 1 4, 2 4 और 2 6, 1 7, 7 2 9, 10 11 और 2 13 और 2 15, 15 मात्राएं हो गई यहाँ पर। चौथे पाद में भी 15 हो गई। तो हमारा जो आर्या छंद के लक्षण हैं वह सब मिल गए हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि ये आर्या छंद ही है। अब हम सब समझ गए हैं। अगले एपिसोड में पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए नमः जनभाषायी संस्कृताय। और हाँ मित्रों, हम बहुत जल्द अनुष्टुप नीति शतक के सभी श्लोकों को हिंदी में पद्य के माध्यम से प्रस्तुत करने वाले हैं, इसलिए आप लोग तैयार रहिएगा। अब आपको अर्थ समझने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहेगी, ज़्यादा ध्यान देने की, सिर्फ पद्य पढ़ना आपके लिए आवश्यक रहेगा। हम चाहते हैं कि संस्कृत बहुत सरल से सरल हो, उसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। अगले एपिसोड में पुनः मिलते हैं। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।